हेलो। हाँ, ज्योतिष का सामान्य ज्ञान मेरे हिसाब से बच्चा छोटा होता है उसे ABCD अल्फ़ाबेट सिखाते हैं और भी उसको कुछ ना कुछ कराते हैं। आप भी कहोगे ये कैसा आदमी है, कैसा ज्योतिषी है, पीछे ही पड़ गया है। लेकिन मैं भी आपके पीछे पड़ा रहूँगा, थोड़ा सा सामान्य ज्ञान तो दे के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? आदत से मजबूर हूँ ना। मैंने तो बार बार कहा है, मैं ये मुझे अच्छा लगता है। मैं नीचे उतरता हूँ, अपने घर से रिटायर्ड आदमी हूँ, पार्क में जाता हूँ, हर कोई मेरे साथ ऐसी ही बातें करता है, ज्योतिष की पूछता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो मेरी तो दुनिया में हर जगह, सुबह मार्केट में जाता हूँ, 10 12 15 मिनट जिसके साथ भी खड़ा होता हूँ वो मुझे कोई ना कोई पूछता है। उत्सुकता अवश्य क्या है कि ज्योतिष का जो अल्फ़ाबेट्स है वो तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रह ही है 9 सन, मून, मार्स, मरकरी। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको स्केचेस भी दे दूंगा, जस्ट देखो आप देखो इसको क्या है। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, 9 हो गए ना ये। और इसको अगर उस तरह हम हिंदी में बोलें, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये माने जाते हैं। जबकि राहु और केतु छाया ग्रह कहा जाते हैं। राहु सिर है, केतु धड़ है। केतु जो है वो उसका सिर नहीं है, उसका शरीर ही शरीर है सिर्फ। इसी तरह सन है, सूर्य देव हैं, ये पिता के द्योतक हैं। पिता को अगर आप प्रणाम करते हो, सूर्य को अर्घ देते हो, पिता को अगर इंसल्ट करते हो तो सूर्य तो सब खराब हो जाएगा ना। सूर्य को हमें खुश करना है, हमारे पिता खुश रहेंगे, हमारे सरकारी बेनिफिट्स, अगर हम सरकारी नौकरी है तो वो अच्छी रहेगी। इसी तरह सन हो गया। मून जो है वो माँ है तो माँ की भी इज्जत करेंगे, तो ग्रह ये वैसे ही खुश हो जाते हैं। लोग कहते हो उपाय करो, ये करो, अजी पिता को खुश करो, उनकी इज्जत करो, माँ की इज्जत करो, मून भी खुश हो जाता है। मरकरी जो है वो बुआ, बहन ऐसे करके बेटी वगैरह के लिए होता है, उनको आप इज्जत करो। उनको घर में बहन जब आए उसको अपना, जब जाए उसको, घर आए उसकी इज्जत करो, जब जाए उसे कुछ गिफ्ट अच्छा भी दे के भेजो। आपका मरकरी भी ठीक है। क्या करना है हमने, वो पहन के स्टोन और ये पहन के, सन, मून, मार्स, मरकरी। जुपिटर बृहस्पति देव हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। और बृहस्पतिवार इसी से इनका नाम पड़े हुए हैं। सन का इतवार हो गया, रविवार हो गया। सन मून का सोमवार हो गया, शिव जी का भी डे हो जाता है, वो डे लॉर्ड हो गया ना वो। सन, मून, मार्स मंगलवार हो गया। हमारे बजरंग बली जी हैं और मंगल देव हैं, वो मंगलवार हो जाता है मार्स। और मार्स जो हो गया, मरकरी हमारा बुध हो गया, बुध से बुधवार बनता है। मरकरी जुपिटर से आपका बृहस्पति देव हो गए, बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। पीला कपड़ा पहना जाता है बृहस्पतिवार वाले दिन। इसी तरह जुपिटर, वीनस, शुक्र देव हो गए, वो शुक्रवार से उनका पड़ा हुआ है। और शुक्र देव जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। और जुपिटर, वीनस, फिर शनि देव हो जाते हैं। शनि देव जो हैं वो अब पता ही है, सारी दुनिया जानती है शनि देव जो हैं, शनि देव जो हैं वो सूर्य पुत्र शनि देव हैं। इसमें देखिए ग्रहों में भी रिश्तेदारी है। सूर्य देव जो हैं उनके पुत्र शनि हैं, ठीक है साहब। बृहस्पति देव के पुत्र जो हैं वो बुध हैं, मरकरी। और भूमि पुत्र तो मंगल को कहते हैं। बजरंग बली जी तो को दुनिया पूजती है, उनके जगह जगह मंदिर हैं, हम भी पूजते हैं, आप भी पूजते हो। इसी तरह ये उस तरह ये एक तरह से रिलेशनशिप्स भी है ग्रहों की आपस में, और इनकी दशाएं भी हैं, इनके पूरे के पूरे ईयर्स भी हैं। जैसे सन का 6 साल है, सन की दशा 6 साल की होती है। कहा जाता है ना कौन सी दशा चल रही है जी, हम अच्छे हैं, पुरानी हैं, हमें अपनी दशा ही नहीं पता। हमें अपनी दशा तो पता होनी चाहिए ना, हम किस दशा में चल रहे हैं, पैदा किस दशा में हुए थे, आजकल कौन सी दशा चल रही है। जैसे मेरी बुध दशा चल रही है, मैं मंगल में पैदा हुआ था। इसी तरह सन 6 साल की है और मून 10 साल की है, चंद्र की दशा। सन, मून, मार्स 7 ईयर्स की है। मरकरी जो है वो इस तरह ही जाके 17 साल की है मरकरी। जुपिटर 16 साल की है। वीनस जो है 20 साल की है, सबसे बड़ी दशा वीनस की है। वीनस
और सैटर्न 19 साल की है। और राहु केतु जो है वो 7 ईयर्स की उनकी दशा कहलाती है। राहु जो है वो 18 साल की है, केतु 7 ईयर्स की है। इसी तरह आप देखिए जो दशाएं हैं वो अपना पार्ट प्ले करती हैं लाइफ में। आप प्लैनेट कोई शुभ है अशुभ है उसकी भी स्थिति ज्योतिष में, कुंडली में हम अगली किसी वीडियो में कुंडली भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ग्रह की बात कर रहे हैं क्या ना आज, तो आज ग्रह की बात हो गई तो ठीक है, इतना बहुत है कि आप पहले तो ग्रह को देखिए ना। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये 9 ग्रह तो हम याद करें। ABCD याद की बच्चे ने, छोटे ने। हम भी 2 महीने के लिए बच्चे ही बन जाते हैं साहब। ज़िंदगी बीत गई, सब कुछ हमने कर ली, अपने व्यवसाय कर लिए, बिजनेस कर लिए, नौकरियां कर ली हैं, बड़े ऑफिसर्स रिटायर हुए, कोई इंजीनियर रिटायर हुआ, तो कोई डॉक्टर इनकी प्रैक्टिस चल रही है, सब कुछ चल रहा है। हमारे साथ जो पढ़ते थे ज्योतिष वो भी बड़े बड़े ऐसे लोग आते थे जिनके पास अथाह पैसा, पोजीशन, सुख सब थे। ऐसे मुझे लोग मिले, वो कहते हैं जी हमें दुख तो कोई नहीं है लेकिन अंदर से डर लगता है, इतना हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, पता नहीं अंदर से क्यों डर लगता है। तो मैंने उनको पूछता था, अंदर से जब डर लगता है ना, फियर ऑफ द अननोन, तो वो दशाएं होती हैं या तो शनि की या राहु की या केतु की। केतु की दशा में आदमी बड़ा विरक्ति फील करता है, दुनिया से क्या लेना जी, अच्छा है भगवान का नाम कर रहे नहीं ये अच्छा। तो मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करे, बहुत लंबा वाला ये वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ इतना है। आप आज, हालांकि ये कोई चैप्टर नहीं है, मैं भी आपके पीछे पड़ा रहूँगा। देखिए साहब, आप ये 9 ग्रह तो रट लीजिए, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, इनकी दशाएं मैंने बताई हैं, वो भी देख लीजिए। आपको ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लिख के भी दे दूँगा। चलिए, आज सिर्फ हमने ग्रहों की बात की है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रह यही होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, ठीक है, हो गया ना, बुध, गुरु, बृहस्पति मतलब, उसके बाद आ जाता है शुक्र देव, जो उसका फ्राइडे है शुक्र, फिर शनि आ गया, फिर राहु और केतु आ गए। और ये आज हमने इसी की बात की है।